बैक एवरीवन। और देखते हैं कि आज मार्केट में जो है किस तरीके से लेवल्स निकले थे और हम लोग ने किस तरीके से इसके अंदर काम किया हुआ था। और सबसे पहली बात तो हम ये भी देखेंगे कि आज जो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हमें दिखाई दी है, तो इस सेलिंग के पीछे क्या रीजन था जिसकी वजह से इतनी बड़ी सेलिंग आज हमें यहाँ पे दिखाई दी, और आज हम लोग ने मार्केट में किस तरीके से काम किया, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो इसके पहले हम ये देखते हैं, अगर मार्केट की ओपनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मार्केट की जो ओपनिंग थी हमें यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दी। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि डाउन साइड में जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये कौन सा होगा, 43,080 वाला, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर होगा। और एग्जैक्टली अगर देखो तो यही से मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट लेकर, अगर इस कैंडल की हम 5 मिनट्स कैंडल की यहाँ पर बात करते हैं तो ये 400 पॉइंट्स की कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कितना फास्ट मूव, जैसे यहाँ पे डाउन साइड में आया, इसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या एक अप साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पर इस लेवल पर एक ट्रेड प्लान किया था। अगर जो लाइव जुड़ते हैं तो उन्हें पता है कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, और ओनली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 20 पॉइंट्स का एसएल फॉलो करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। तो हमने आज जो ट्रेड लिया हुआ था वैसे ही लिया हुआ था। तो फिर हम लोग ने जो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था 43,400 वाला सी मैंने बोला हुआ था, जिसका प्राइस यहाँ पे था 282 के पास में बाइंग बोला था। और अगर यहाँ पर देखो फिर हम लोग ने ये लेवल पर यहाँ पे बाइंग का प्लान किया था। पूरा लेवल्स को देख कर ही हम काम करते हैं, लेवल्स को देख के ही ट्रेड प्लान करते हैं। और जो हमारा एसएल होता है, इस एसएल को हम क्या करते हैं, ट्रेल करके हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं। और यहाँ पर देखो 297 300, तो मैंने बोला था अगर 300 के पास में प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। और अगर यहाँ पर देखो तो एसएल को ट्रेल करने के लिए, साथ साथ में एसएल को ट्रेल करने के लिए बोला था, और 350 तक यहाँ पे मैंने बोला था प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल दिखाई दे रहा था, क्लियरली मैंने बोला था, लाइव वीडियो बैक जाकर देखना, 43,550 यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, तो अप साइड में 600 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं होता है और 480 के लेवल को, 43,480 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ से क्या करके चल सकते हैं, सेलिंग करके चल सकते हैं। डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन भी लिया था, मैंने बोला था अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट जाएगा तो और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। और पूरा लाइव मार्केट में आपको मैंने लेवल्स टू लेवल्स बताए थे कि किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। 43,080 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी। फर्स्ट 42,950 ये वाला लेवल बोला था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 42,850 और 800 तक के मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स बताए थे, और बोला था ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अब जो लाइव मार्केट में जुड़ते हैं, लेवल्स को समझते हैं, देखते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं, ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर बताए हुए थे। अब देखते हैं कि आज की मार्केट में जो गिरावट आई, इसके पीछे का क्या रीजन था और इसका इम्पैक्ट हमें अब किस तरीके से नेक्स्ट वीक में दिखाई देगा, ये सब चीजें जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमें सेलिंग दिखाई दी, तो इस न्यूज़ की वजह से हमें ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी। तो ये न्यूज़ देखते हैं कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे किस तरीके से दिखाई दिया। अगर यहाँ पर हम देखते हैं जो MSCI यहाँ पे जो ग्लोबल इंडेक्स है, तो इसमें हमें क्लियरली क्या बताया गया था कि जो HDFC बैंक आफ्टर मर्ज के बाद में अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या दिखाई दे सकता है, 150 से 2 मिलियन यहाँ पे क्या दिखाई दे सकता है, सेलिंग। पर अगर हम यहाँ पे HDFC बैंक के मार्केट कैप की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो उसके सामने ये बहुत छोटा अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सेलिंग हमें यहाँ पे कब दिखाई दे सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए ये सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो इसका ये जो इम्पैक्ट है हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में ये न्यूज़ का यहाँ पे इतना कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमें लेवल्स टू लेवल्स, जैसे कि अगर आज भी हम देखो तो आज अगर ये न्यूज़ आने के बाद में भी हम लोग ने क्या किया था, सिर्फ लेवल्स को ही फॉलो किया था और लेवल्स को फॉलो करके ही यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड किया हुआ था। तो आज यहाँ पे यही समझना जरूरी था कि इस न्यूज़ की वजह से किस तरीके से मार्केट पे इम्पैक्ट गिरा, और मार्केट पे इम्पैक्ट गिरने के बाद में भी हम लोग ने किस तरीके से लेवल्स को फॉलो किया और किस तरीके से हम लोग ने ट्रेड किया और किस तरीके से प्रॉफिट किया हुआ है।
मंथली चार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मंथली चार्ट में जो हाईएस्ट, अगर हम यहाँ पर बोले जो हाईएस्ट जो क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो हाईएस्ट क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो हमें दिखाई दे रही है 43,200। और यहाँ पे अगर देखो ना तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी यहीं पर घूम रहा है। अगर यहाँ पर ठीक से देखते हैं तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी यहीं पर घूम रहा है। और अगर यहाँ पर देखो तो एक डबल बॉटम यहाँ पर अगर देखते हैं ना ठीक से, तो एक डबल बॉटम हो सकता है, पर इसका जो कंफर्मेशन है ये हमें नेक्स्ट वीक में मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वीकली चार्ट ओपन करते हैं और वीकली चार्ट में देखते हैं। तो अगर वीकली चार्ट की अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग की बात करते हैं तो जो वीकली चार्ट की यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 43,600 की, ये वाले लेवल की हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं डेली चार्ट पर, ठीक है, अगर डेली चार्ट पर हम यहाँ पर देखते हैं तो डेली चार्ट पर हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेकआउट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था और यहाँ पे लग रहा था कि जैसे कि ये बुलिश मारोगोजी यहाँ पे कैंडल बनी हुई थी। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये कैंडल यहाँ पर पलट गई और एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। ठीक है, तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो अगर वीकली चार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वीकली चार्ट में इम्पोर्टेंट हमारे लिए अगर अभी भी हम यहाँ पे देखते हैं तो जो क्लोजिंग इस वीक की हमें जो क्लोजिंग मिली है वो लास्ट वीक के यहाँ पर अगर लो की बात करते हैं उस लो के ऊपर ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो वीकली चार्ट पर अगर हमें डाउन साइड में इस कैंडल की क्लोजिंग अगर यहाँ पर मिल जाएगी तो और ज्यादा यहाँ पे क्या दिखाई देगी, हमें सेलिंग दिखाई देगी और एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी। अब हो सकता है कि यही से एक बाउंस बैक भी हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर इस लेवल्स को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। डेली जो डेली की कैंडल बनती है, डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल बनती है वो डेली चार्ट की कैंडल हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगी। अगर यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर हमें यहाँ पर जो लेवल निकल कर आ रहा है 42,500 वाला, ठीक है, 42,500, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग डेली चार्ट पर अगर हमें यहाँ पर मिलती है तो समझ जाना डाउन साइड में जो लेवल निकल कर आएगा 42,200 से लेके 42,000 तक के लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर फिर डाउन साइड में इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अगर यही से फिर से एक बाउंस बैक हमें यहाँ पर मिलता है तो अप साइड का जो लेवल इम्पोर्टेंट होगा वो 43,000 वाला इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर से एक बाउंस बैक हमें अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी कि मंडे के दिन हमारे लिए लेवल टू लेवल हमें किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।